नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ सवाल गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, एक आदमी ने एक वस्तु वन थिंग खरीदी बाय किया और उसे 10% लाभ पर 10% प्रॉफिट पर बेचा, सेल किया, सोल्ड किया। यदि उसने वस्तु को 20% कम पर खरीदा, 20% लेस पर बाय किया होता और उसे ₹1000 अधिक में बेचा होता, यानी 1000 रुपीज एक्स्ट्रा में सोल्ड किया होता, तो उससे 40% का लाभ होता है, 40% का गेन होता है। तो वस्तु का यानी आर्टिकल का पहले यानी कि बिगिनिंग में विक्रय मूल्य क्या है, बिगिनिंग में सेलिंग प्राइस क्या है, रुपया में, इन रुपीस। ये जो ऑप्शन दिया है वो रुपया में, रुपीस में। देखो यहाँ पर पहला तो देखो, यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये वस्तु है यानी आर्टिकल है, उसका सीपी यानी क्रय, सीपी यानी क्रय नहीं, कॉस्ट प्राइस 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया हमने सपोज कर लिया। अब आगे लिखा हमने आस्की सेलिंग प्राइस, आस्की सेलिंग प्राइस, विक्रय। देखो हमने वस्तु को 100 रुपया में बाय किया है, परचेस किया है, खरीदा। आगे और उससे 10% लाभ पर बेचा गया है, 10% प्रॉफिट पर हमने बेचा। तो हमने कितना रुपया में बेचा, कितना रुपया में बेचा, मतलब हमें अब एसपी लिखना है, सेलिंग प्राइस लिखना है। तो पहले आप ये 100 का 10% निकालो, ये 100 का आप 10% निकाल, ये 100 यानी सीपी का आप 10% आउट करो। मतलब देखो 10% मतलब 10/100, परसेंटेज का मतलब 1/100, 1/100 होता है। नीचा में 100 लिखना होता है। देखो यहाँ पर 100 यानी कि हमें 10 मिला, मतलब ये 100 का 10% यानी सीपी का 10 इक्वल बराबर होता है 10, मतलब 100 रुपया पर हमें 10 रुपया का लाभ हुआ, 100 रुपया पर हमें 10 रुपया का प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है। मतलब हमने वस्तु कितना बेचा था, वस्तु को हमने बेचा है 110 रुपया में, 110 रुपया, मतलब जो प्रॉफिट है उसको ऐड करना है सीपी में। 100 + 10 110 होता है, तो मैंने एसपी निकाल दिया। अब आगे क्या हो रहा है, अहेड में क्या हो रहा है, तो आगे बोला है कि यदि उसने वस्तु को 20% कम पर बाय किया होता, खरीदा होता। देखो पहले हम वस्तु को 100 रुपया में खरीद के लाए थे, अब यहाँ पर बोला है कि हमें वस्तु को 20% कम पर खरीदना है, 20% लेस पर बाय करना है। तो देखो पहले यहाँ पर ये 100 का हमें 20% आउट करना पड़ेगा, 100 का सीपी का हमें 20% निकालना पड़ेगा। देखो 100 का 20% बेसी आएगा, ये खुद बेसी आएगा, मतलब 20 रुपया कम पर खरीदा होता, 20 रुपया कम पर खरीदा, तो हमने कितने में खरीदा होता, तो हमने बाय किया होता, परचेस किया होता 80 रुपया में, 80 रुपीस में, 80 रुपया में, 80 रुपीस में। अब क्या होता है, तो कम पर खरीदा होता और उससे 1000 अधिक में बेचा होता,
1000 रुपया अधिक में बेचा होता तो उससे 40% का लाभ होता है, 40% का गेन होता। देखो अब ये जो 80 का वस्तु है उस पर हमें 40% का लाभ हो रहा है, वापस ये जो 80 रुपया का सामान है उस पर अब हमें 40% का लाभ हो रहा है। तो ये एसपी कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होता है? पहले आप निकालो 80 का 40%, 80 का 40%, 80 का 40%, 80 का 40% बट्टा में ध्यान देखो 2 शून्य ऊपर जी हमें मिला 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 चौक 32, मतलब 80 रुपया पर हमें 32 रुपया फायदा हो रहा है। 80 रुपये पर हमें 32 रुपये का फायदा है। तो एसपी कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना? तो उसके देखो यहाँ पर 80 में 32 को जोड़ना, 80 में 32 को ऐड कर देना, फिर 80 32 जोड़ना, ये होगा 110 112, वी गेट 112 112 112। अरे वस्तु को हमने बेचा है 112 रुपया में, 112 रुपया। 80 का वस्तु हमने 112 में बेचा, तब हमें ये 32 का फायदा यानी 40% का ज्ञान हुआ, 40% का ज्ञान हुआ, 40% का ज्ञान हुआ। अब देखो पहले हम 110 रुपया में वस्तु को बेच रहे थे, बाद में हम वस्तु को बेच रहे 112 रुपया, वापस आ गया। पहले हम वस्तु को बेच रहे थे 110 रुपया में, ना अब हम बेच रहे 112 रुपया में, मतलब 2 रुपया ज्यादा में बेच रहे, 2 रुपया ज्यादा में बेच रहे, 2 रुपया ज्यादा में बेच रहे। ये जो 2 निकला है यूनिट में, ये जब मैं 100 माने तब निकला, ये 100 के नजर से निकला है, लेकिन एक्चुअल में कितना ज्यादा मैंने बेचा है, एक्चुअल में हमने कितना ज्यादा रुपया में बेचा है दिया ही है। देखो 1000 अधिक में बेचा होता, 1000 रुपया अधिक में बेचा, ये 2 यूनिट का वैल्यू हमें 1000 दिया है, 1000 दिया। कितना गुना है, 1000 में 2 से भाग देना, वी गेट 500 गुना 100 टाइम्स, 500 गुना 100 टाइम्स। अब हमें क्या निकालना, तो अब हमें निकालना है कि देखो वस्तु का पहले विक्रय मूल्य क्या था, पहले मतलब स्टार्टिंग में इनिशियली था 110, अगर हमें 110 उनका वैल्यू आ गया, 110 उनका वैल्यू आज कितना होगा, तो ऑल्सो ये 500 गुना ही होगा। हमें 110 को 500 का गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना, फिर 11 पंचे 55, 3 शून्य लगा पीछे में बिहाइंड, ध्यान फिर 55 का 55,000 मैंने 110 का वैल्यू 55,000, मतलब क्या, मतलब इनिशियली सेलिंग प्राइस एसपी 55,000, यही हमारा उत्तर है। ऑप्शन में ढूंढो 55,000, ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति, वन मैन, एक वस्तु को, वन आर्टिकल को 12% लाभ पर बेचता है, 12% ज्ञान पर सोल्ड करता है, उसने इसे 12% कम कीमत पर खरीदा होता है, 12% लेस वैल्यू पर बाय किया, 12% लेस वैल्यू पर परचेस किया होता और रुपीस नौ कम में बेचा होता है, 9 रुपीस लेस में सोल्ड किया होता, तो उसे
27% का लाभ होता है। तो वस्तु यानी आर्टिकल का मूल्य क्रय मूल्य क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या है? और ये हमारा यहाँ पर ऑप्शन रुपया में। तो देखो यहाँ पर श्याम कार्य माना कि सपोज वस्तु का क्रय मूल्य की कॉस्ट प्राइस 100 रुपया, 100 रुपीज। नाउ अहेड वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है। तो हमें एसपी निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, सेलिंग प्राइस आउट करना है। कैसे निकले? देखो यहाँ पर हमें 100 रुपया पर 12% का लाभ हो रहा है। मतलब क्या? 100 का 12%, ये 12 ही होता है, यानी 100 में हमें 12 जोड़ना है। ध्यान दीजिए 112। अरे वस्तु को हमने 112 में बेचा, सॉल्व किया, तब जाके हमें देखो 12 रुपए का लाभ हुआ, 12% का लाभ हुआ। ये एसपी हमने निकाल दिया। अब अहेड में क्या होता है? तो अब अहेड में देखिए, यदि उसने इससे 12% कम कीमत पर खरीदा होता, 12% डिक्रीज करना है वैल्यू को, 12% डिक्रीज करना है किसको? ये 100 को, सीपी को, 100 को सीपी। ध्यान देखो 12% मतलब पहले आप निकालो 100 का 12%, 12 ये होता है कितना? खुद 12 निकलेगा, 100 का 12 ये खुद 12 होगा। तो कम करना है यहाँ पर देखो लेस करना है, तो 100 में से हमको 12 घटाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए 88, यानी हमने क्या किया है? अब मैं सीपी घटा दिया और बना दिया है, मैप कर दिया है 88 रुपया, 88 रुपीज। तो मैं एसपी को कितना रखा? विक्रय मूल्य कितना रखा? सेलिंग प्राइस को कितना पुट किया रखा है, देखो वो निकालना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन देखो, क्वेश्चन को आगे पढ़ो। और ₹9 कम में बेचा होता तो उससे 27% का लाभ होता। देखो ये 88 रुपया पर हमें 27% का लाभ हो रहा है, 27% का लाभ हो रहा है, 27% का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। लाभ मतलब प्लस, हानि मतलब माइनस, लाभ मतलब प्लस, हानि मतलब माइनस। तो पहले हमें ये 88 का 27% निकालना है, ये 88 का हमें 27% निकालना पड़ेगा, 88 का हमें 27% निकालना पड़ेगा। हल करो, सॉल्व करो, ध्यान देखो। तो यहाँ पर तो देखो गुणा ही करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर गुणा ही करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। मतलब कैसे गुणा करेंगे? तो यहाँ पर हम सीधा गुणा करने के लिए खुद नहीं पड़े, जब नहीं मारे, सलाह नहीं। देखो हम इसको देखो पहले 27 को लिखेंगे 25 + 2, तो कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाएगा, सरल हो जाएगा। 27 को लिखा हमने 25 + 2, मतलब क्या होगा? मतलब ये हुआ कि आगे हमें 88 का गुणा 25 से भी करना और 2 के साथ भी करना है। 88 का मल्टीप्लाई 25 से करना है एंड ये 2 के साथ भी करना है। देखो हम पहले करते हैं 28 का गुणा 25 के साथ, 28 का गुणा 25 के साथ। ये बहुत सरल है, इजी, बहुत सरल है, इजी पड़ेगा। देखो अब 25 का गुणा हम 18 के साथ कर रहे हैं, तो इसमें भी क्या होगा? तो ये 88 को हमने लिखा है 80 + 8, 80 + 8 मतलब 25 का गुणा हमें करना है 80 के साथ और 8 के साथ। 25 का गुणा करना है 80 के साथ और 8 के साथ, दोनों साथ। देखो 25 अंठे होता है 200,
और ये शून्य पीछे में आज लफ्जा मेन स्टेट 25 गुणा 80 होता है 2000 प्लस देखो 25 अंटे होता है 200 200 इक्वल बराबर ये होगा देखो 2200 ये हमने निकाला। मतलब क्या मतलब ये कि ये 25 गुणा 88 बराबर होता है 2200। अब मैं 88 का गुणा करना है 2 के साथ मतलब दोगुना करना है 2 टाइम्स करना कैसे होगा बहुत सरल है 2 का गुणा 80 में करो 2 का गुणा 8 में करो ध्यान दूनी 8 दूनी 16 प्लस देखो ये 80 दूनी 100 देखो 16 160 होगा जोड़ो कितना मिलता है 177 मतलब क्या अब ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा ध्यान फिक्र 2377 और बट्टा में क्या ये 100 है 100 है 100 है 100 इसमें देखो 2 अंकों के बाद डेसिमल लगे आफ्टर टू डेसिमल लगे यानी देखो ये फर्स्ट डिजिट सेकंड ध्यान यहाँ पर इधर लगेगा पॉइंट यानी ये 88 गुणा 87 बट्टा 100 बराबर होता है 23.76 मतलब क्या मतलब ये कि ये 88 का देखो क्या है 27% 23.76 होता है तो हमें लिखना है एसपी साइलेंट प्राइस अब ये क्या है देखो ये क्या ये लाभ है प्रॉब्लम जोड़ना है यदि विक्रय मूल्य निकालना हो लिखना हो तो लाभ को ऐड करना हो इसमें सीपी में ट्राई मूल्य देखो 88 प्लस 23.76 कितना होगा तो ये 0.76 तो आएगा ही आएगा। अब 88 में हमें जोड़ना है 23 देखो 8 3 होता है 11 एक ऊपर चढ़ गया एक नीचे रह गया 8 2 10 और 1 यानी 11 हमें मिला 111.76 मतलब हमने वस्तु को 111.76 में ले जाए इतना रुपया में हमने सॉल्व किया है तो यहां तक हमने ऐसे सॉल्व किया है। अब आगे क्या होगा अब आगे हम कैसा सॉल्व करेंगे तो देखो अब आगे नाउ फॉरवर्ड देखो पहले एसपी कितना था 112 था बाद में कितना हो गया है तो बाद में एसपी 111.76 हो गया मतलब ये डिक्रीज हो गया है घट गया ये डिक्रीज हो गया है घट कितना हुआ है तो बिग माइनस स्मॉल करो 112 में से माइनस करो इसको ध्यान फिगर देखो 0.24 कैसे मिला देखो पहले हमने क्या किया 112 में से हमने 111 को माइनस किया तो हमारे पास एक बचा हमारे पास एक होगा लेकिन बट ये 0.76 यानी 0.76 को भी माइनस करना है इसको भी माइनस करना है तो एक में से हमने माइनस किया 0.76 को ध्यान फिगर हमारे पास बच्चा 0.24 तो ऐसा हमने मन में नहीं कर दिया इन शॉर्ट ये 0.24 इक्वल टू हमें दिया है बराबर दिया है देखो
₹9, ₹9। देखो यूनिट्स में यानी इकाई में एसपी कम हो रहा है 0.20 पर, लेकिन रियल में कितना कम है? तो वास्तव में एक्चुअल में ये कम हो रहा है एसपी ₹9। देखो ₹9 कम में बेचा होता है, ₹9 कम में बेचा मतलब ₹9 रियल में कम हो रहा है, ₹9 रियल में डिक्रीज हो, मतलब यहाँ पर 0.24 का वैल्यू हमें 9 दिया है। ध्यान आगे हमें क्या नहीं करना है, तो हमें को पूछा है कि जरा बताइए कहिए कि वस्तु का मूल्य यानी ओरिजिनल मूल्य यानी कि ओरिजिनल मूल्य यानी असल अदल क्रय मूल्य क्या है यानी कॉस्ट प्राइस, ये 100 है, मतलब हमें 100 यूनिट का वैल्यू पूछा। 100 का वैल्यू है, कैसा निकलेगा? तो देखो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और थर्ड टर्म है। देन यदि हमें थर्ड टर्म का वैल्यू निकालना हो तो इक्वल बराबर होता है 9 गुणा 100 बटा ये 0.20 ऐसा होता है। यदि हमें तीसरे पद का मान निकालना हो तो उसके लिए हमें ये दूसरे पद और तीसरे पद का गुणा लिखना होता है ऊपर में, और नीचा में पहले पद को लिखना होता है। ये हमने ऑलरेडी इसके पहले के वीडियो में बता दिया, जो हम ज्यादा बताएंगे नहीं। बोलो 100 का वैल्यू इतने के बराबर होगा, ये दोनों का गुणा करो बट्टा भी लिखो पहले पद को, यानी पहला जो होता है इसको हल करना है। लेकिन बट ये पूरा हम सॉल्व करेंगे नहीं, क्यों? देखो यहाँ पर ऑप्शन ही ऐसा सरल दिया, इसलिए ऑप्शन से हमारा काम बन जाएगा, हमें आंसर पता चल जाएगा, इसलिए ऑप्शन से केवल आंसर पता चल जाएगा, इसलिए रीजन कैसे हाउ कैसे हाउ कैसे हाउ कैसा। देखो यहाँ पर देखो ये नीचा में क्या है तो बिलो में डिनोमिनेटर में है 0.20, ध्यान 10 को हम हटाएंगे रिमूव करेंगे तो बट्टा में 100 है, लेकिन बट्टे के बट्टे में 100 है तो वो ऊपर आएगा, मतलब इधर ऊपर में है, तो ये 100 के साथ मल्टीप्लाई है, मतलब इधर 10,000 हो जाएगा। लेकिन ऊपर में हमारे पास होगा 9 गुणा 10,000, 9 गुणा 10,000, और नीचा में होगा हमारे पास 24 पर, मतलब ये कि ये 10,000 गुणा 9 होगा, कितना होगा? ये होगा 90,000, 90,000, 90,000, 90,000, 90,000, 90,000, 90,000, 90,000, 90,000, 90,000। अब इसमें हमें भाग देना है 24 से 24, लेकिन हम पूरा भाग देंगे, ऑप्शन से हमारा आंसर निकल जाएगा। भाग देना चालू करो तो पहले 90 में लगाना पड़ेगा भाग 24 से, ये तो आपका आता ही होगा। देखो पहले एक डिजिट को देखना होता है, तो पहले एक डिजिट 9 है, पर 9 में चौके भाग लगता ही नहीं, 2 डिजिट को पकड़ो, 2 में ही नहीं लगा 3 को पकड़ो, ऐसा करना होता है, सामने ऐसे करना होता है। तो 90 में भाग देना है 24 से, ध्यान जाएगा 24 चौके तो 96 होता है, 4 बार में नहीं जाएगा, 3 बार में ही जाएगा, 3 बार में जाएगा। 24 तिया कितना होता है? 72 होता है क्या? 72 होता है। यानी हमें ये मालूम हो गया कि क्या क्या मालूम हुआ, क्या मालूम हुआ, क्या मालूम हुआ, क्या मालूम हुआ? तो हमें ये मालूम हुआ, ये नो हुआ कि जो कुछ भी आंसर आएगा उसका शुरुआत में स्टार्टिंग 3 से ही होगा, 3 से ही होगा, 3 से ही होगा, 3 से ही होगा, 3 से देगा होगा। अब ऑप्शन में देखो यहाँ पर 4 है शुरुआत में, इधर भी शुरुआत में 4 है, इधर भी शुरुआत में 4 है। यह अकेला ऑप्शन है जिसमें शुरुआत 3 से हो। मतलब क्या? मतलब ये कि हमारा काम हो गया, यही हमारा उत्तर है। मतलब ये पूरा को हल करने पर हमें निश्चित से मिलेगा गारंटेड
3750 मीन्स दैट 100 का वैल्यू होगा 3750, यानी जो वस्तु इसका ओरिजिनल क्राइम रेसिपी 3750। अरे ये विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु को, वन थिंग को एक निश्चित मूल्य पर, यानी कि ए वन सर्टेन वैल्यू पर, यानी कि वन फिक्स वैल्यू पर बेचा जाता है, सोल्ड किया जाता है, यदि इसे इस मूल्य के 80% पर बेचा जाए, यानी कि 80% पर ही सोल्ड कर दिया जाए, देन 10% की हानि होती, 10% का लॉस होता है। जब वैन वस्तु को मूल विक्रय मूल्य पर बेचा जाता, देखो वस्तु बने आर्टिकल को मूल विक्रय मूल्य पर, यानी कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर बेचकर सोल्ड किया तो लाभ का प्रतिशत, दाम का परसेंटेज, ये रहा ऑप्शन विकल्प। तो देखो इसमें ये तो नहीं लगेगा, देखो यहाँ पर देखो ये तो नहीं लगेगा, इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, ये नहीं लगेगा उसमें। इसको हम थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करें। कैसे? देखो पहले बोला है कि एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर सर्टेन वैल्यू पर बेचा जाता है, सोल्ड किया जाता है, इसे इस मूल्य के 80% पर ही बेचा जाएगा, 80% पर ही बेचा जाएगा, 80% पर ही बेचा जाएगा, ऐसा बोला है। तो पहले यहाँ पर हमें 80% को सॉल्व करना पड़ेगा, 80% को सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब भिन्न में बदलना पड़ेगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट इनटू द फ्रैक्शन। ध्यान देखो 80%, वी नो दैट देखो 20%, देखो 1/5, वी नो दैट, हम जानते हैं, हमें पता है कि 20% 1/5 होता है। अब हमें जाना है 80%, तो 80% कैसे आएगा? 80 कैसे है? देखो 4 का गुणा करो, जब हमने इधर 4 का गुणा किया, ध्यान इधर गए, इधर मिलेगा हमें 20%, 80% मिल गया। लेकिन हमारे घर का राज यहाँ पर नहीं, उसके लिए वो उधर भी 4 का गुणा करना, इधर हमने 4 का गुणा किया तो उधर भी करना पड़ेगा, तब ये इक्वल रहेगा, अदरवाइज इक्वल नहीं रहेगा, बैलेंस नहीं रहेगा। देन उधर हमें मिलेगा, उधर मिलेगा हमें देखो 4/5, 4/5, 4/5, 4/5, 4/5, 4/5, यानी देखो 80% का वैल्यू हो रहा है 4/5, देखो ये 80% का वैल्यू हो रहा है 4/5, 4/45। अब वापस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ो, देखो ध्यान से पढ़ो। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, सर्टेन वैल्यू पर सेल कहते हैं, सर्टेन वैल्यू पर सोल्ड कहते हैं, निश्चित मूल्य पर। तो वो निश्चित मूल्य क्या है? तो वो निश्चित मूल्य सर्टेन वैल्यू 5 है भाई, नीचे में देखना है, बिलो में देखना, ये जो 5 है ये पहले का है, इनिशियली मतलब वस्तु को, आइटम को पहले 5 रुपया में सोल्ड किया जाता था,
₹5 में सोल्ड किया जाता था, ₹5 में सोल्ड किया जाता था, ₹5 में बेचा जाता था। तो अब क्या हो रहा है? अब यहां पर देखो ये 5 से 4 हो गया है, ऊपर में देखना है 5 से 4 हो गया, मतलब 1 घटा दिया गया है। 1 देखो मतलब देखो 1 यूनिट सेलिंग प्राइस को डिक्रीज कर दिया है, ये यूनिट में है, ये एक्चुअल नहीं है, ये यूनिट में है। मतलब पहले सेलिंग प्राइस 5 यूनिट था, बाद में हमने सेलिंग प्राइस को 1 डिक्रीज कर दिया, 1 डिक्रीज कर दिया, 1 डिक्रीज कर दिया। देखो ये हो गया, इट विल बी का 5 यूनिट घट के डिक्रीज 4 यूनिट हो गया, 1 घट गया, ये 1 घट गया ये। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ो। मेरे को 80 गुना बेचा जाता है, तो 10% की हानि जब हमने 5 का सामान 4 में बेचा। 5 का सामान मतलब क्या? ये हमारा ओरिजिनल एसपी और ये न्यू एसपी। देखो ये 5 है, ये हमारा ओरिजिनल एसपी है, और ये 4 ऊपर में ये न्यू एसपी है, न्यू एसपी। अब क्या हुआ है? अब यहां पर बोला है कि जब हमने वस्तु को 5 के बजाय 5 के बजाय 5 के बजाय 4 पर बेचा, 4 पर बेचा, तो हमें देखो 10% का हानि हो रहा है, 10% का लॉस 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 हो रहा है। मतलब देखो ये 4 बराबर परसेंटेज में कितना होगा? 4 बराबर परसेंटेज में कितना होगा? हाउ मैनी परसेंटेज? हाउ मैनी परसेंटेज? हाउ मैनी परसेंटेज? हाउ मैनी परसेंटेज? देखो हाउ मैनी परसेंटेज? हाउ मैनी परसेंट? देखो ये बराबर होगा 90%, 90%, 90%, 90%। कैसे 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 कैसे? देखिए देखो आप सभी को अब तो पता हो ही गया, आपको पता होगा ही कि जो सीपी होता है यानी क्रय मूल्य होता है, सीपी होता है यानी क्रय मूल्य होता है, वो कैसा होता है? वो इटसेल्फ अपने आप में 100% होता है, 100% होता है, 100% होता है। अब यहाँ पर देखो 10% का लॉस हुआ है, मतलब लॉस मतलब घटाना है, माइनस करना है। देन ये 100% में से हमने माइनस किया 10%, तो वी गेट 90%, 90%। इन शॉर्ट यहाँ पर हमें 4 बराबर 90% दिया है, 4 बराबर 90% दिया। देन हमें क्या निकालना है? देन हमें पूछा है कि जब वस्तु को मूल विक्रय मूल्य यानी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर, यानी कि ये 5 रुपया पर 5 में बेचा जाए, सोल्ड किया जाए, तो लाभ का परसेंटेज कितना लाभ होगा, कितना गेन होगा? तो देखो यहां पर हम क्या निकालेंगे, यहां पर क्या निकलेगा? तो यहां पर देखो देखो सेलिंग प्राइस निकलेगा, सेलिंग प्राइस निकलेगा, विक्रय मूल्य निकलेगा। कैसे निकलेगा? देखो देखो यदि हमारे पास यूनिट में यानी इकाई में सेलिंग प्राइस 4 है, तो ये परसेंटेज में 90 होता है। अब हमारे पास नाउ वी हैव in the unit selling price is 5, selling price is 5, then what will be? देखो then परसेंटेज में selling price कितना होगा? ये 5% में कितना होगा, प्रतिशत में कितना, वो हमें निकालना है। देखो ये दोनों क्या है? सेलिंग प्राइस है। तो अभी 4 का हमें पता है कि परसेंटेज में 90 होता है, लेकिन हमें पता नहीं है कि 5 का परसेंट में कितना होता है, वो हम फिलहाल निकाल लेंगे। देन ये लाभ का परसेंटेज भी आराम से निकल जाए। देखो ये 5 बराबर होगा 90 गुणा 5 बट्टा ये
का हिसाब मिलेगा। 90 गुणा 5/4 कैसे क्यों किया ये आपको ने आगे बता दिया है। मतलब ये जो कुछ भी निकलेगा वो पर्सन में निकलेगा, पर्सन में निकलेगा। ऊपर एक पर्सन है इधर, तो ये भी आंसर पर्सन में निकलेगा। देखो राइट में क्या है, पर्सन राइट में जो निकलेगा वो पर्सन में ही निकलता है, वो पर्सन में ही होता है, ये पर्सन में निकलेगा। ये पूरा हल करना पर्सन में ही निकलेगा। देन इक्वल बराबर, इक्वल बराबर। तो देखो यहाँ पर यार देखो 90 का आधा होता है 45। देखो ऐसे करेंगे, देखो ना ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, देखो 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 9 पंचे होता है 43, 450 डिवाइड 4 करना है हमें, 450 भाग 4 करना है। अब इसको हल करना पड़ेगा। देखो इक्वल बराबर व्हाट मिलेंगे हमें, क्या मिले देखो पहले 4 एकम 4 होगा, 4 एकम 4 आगे 5 नीचे में आएगा, वापस 4 एकम 4 एक बजा सुने आए 10 होगा। देन 4 दूने 8 दशमलव आएगा 2 होगा 20 होगा, 4 पंचे 20। विज्ञान हमें मिलेगा 112.5%, 112.5%, 112.5%। मतलब देखो वस्तु को हमने अभी करंट में कितना परसेंट बेचा है, तो हमने परसेंट बेचा है 112.5 पर बेचा है, 112.5% बेचा है, 112.5% बेचा है। मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि अब नाउ हमने 100% का चीज, 100% का चीज, 100% वैल्यू का चीज, 100% वैल्यू का चीज, 100% वैल्यू का चीज हमने 112.5 बेचा है, 112.5 बेचा है, मतलब ज्यादा में बेचा है। तो ज्यादा है वही क्या है हमारा, वही प्रॉफिट है, गेन है। ज्यादा है, मोर है, एक्स्ट्रा है, वही क्या है, वो हमारा पर्सन है। मतलब माइनस करो, बिग माइनस स्मॉल, इसमें से इसमें से इसको घटाओ। ये हमने कल भी ऑलरेडी इसके पहले पार्ट में हमने ऑलरेडी डिटेल में समझा दिया। देखो इसमें इसको घटा माइनस सब्ट्रैक्ट, देन वी गेट 12.5%, 12.5%। मतलब क्या, मतलब ये कि यहाँ पर हमें 12.5% का लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ। अब ऑप्शन में ढूंढो, तो ऑप्शन में देखो दशमलव में आंसर नहीं दिया है, आंसर दिया है मिश्रित भिन्न में, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न में मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब क्या, ये 12 से 1/2 क्या है, व्हाट इज दिस, ये है 12 प्लस 1/2, 12 प्लस 1/2। मतलब क्या, तो मतलब ये कि बीच में कुछ नहीं, मतलब बीच में प्लस होता है, बीच में प्लस होता है। तो 12 प्लस आधा कितना होता है, 12.5 होता है, 12 प्लस आधा 12.5 होता है। मतलब क्या, ये हमारा सही विकल्प है, ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, रोहित एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचता है, 1 सर्टेन वैल्यू पर सोल्ड करता है। यदि वह इसे उस कीमत के, उस वैल्यू के 72%, 70% पर बेचता है, सोल्ड करता है, तो उसे 20% की हानि होती है। आगे बोला, यदि वह इसे इसके वास्तविक विक्रय मूल्य यानी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस से 20% अधिक पर बेचता है, 20% मोर पर सोल्ड कर दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर पहले देखो, यहाँ पर हमें 72% को हल करना पड़ेगा, सॉल्व करना, मतलब भिन्न में बदलना पड़ेगा।
फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ध्यान देखो 72% मतलब 72/100, 72/100, 72 मतलब 18 चौके 72, 100 मतलब 25 चौका 100, 4 यानी वी गेट 18/25, यानी 72% का विनिमय वैल्यू यानी फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 18/25, 18/25। अब वापस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, गौर से पढ़ो। देखो एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचता है, यदि वह इसे उस कीमत के 72% पर बेचता है, 72% पर बेचता है मतलब 18/25 पर बेचता, 18/25 पर बेचता, 18/25 पर बेचता। मतलब क्या, ये जो आदमी है ये पहले वस्तु को बेच रहा था, सोल्ड कर रहा था 25 रुपया, ये ओरिजिनल एसपी। ये बंदा पहले वस्तु को 25 रुपया में सेल कर रहा है, यानी कि ओरिजिनल एसपी 25 रुपया। लेकिन वो बाद में आफ्टर दैट देखो बाद में यानी आफ्टर में वो 18 रुपया में वस्तु को बेच रहा है, 80 रुपीज में सॉल्व कर रहा है। मतलब 18 क्या हो गया, 18 हो गया हमारा न्यू एसपी नया विक्रय, न्यू एसपी नया विक्रय बोलिए। अब आगे बढ़ो, ऐसा करने पर क्या होता है, ऐसा करने पर मतलब कम में बेचने पर देखो 20% का हानि होता है, 20% लॉस होता है। मतलब आगे ये जो 18 एसपी है, 18 यूनिट एसपी सेलिंग प्राइस है, वो परसेंटेज में कितना होगा, प्रतिशत में कितना होगा। देखो जो सीपी होता है यानी क्रय मूल्य होता है, यानी जितना रुपया में हमें वस्तु खरीदा होता है, जितना रुपया में हमें वस्तु को बाय किया था वो कैसा होता है, वो 100% होता है, 100% होता है, 100% होता है। अब क्या हुआ है, अब हमें 18 रुपया में बेचने पर यानी 18 में बेचने पर हमें देखो यहाँ पर 20% का लॉस हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। मतलब हमने वस्तु को कितना परसेंट पर बेचा होगा, हाउ मैनी परसेंट पर सेल किया होगा, तो हमने ये 100% माइनस 20%, 100% माइनस 20% यानी कि 80% पर बेचा, 80% पर सोल्ड किया। मतलब यहाँ पर इनडायरेक्टली हमें 18 यूनिट का वैल्यू 80% दिया। अब क्या होता है, तो अब आगे बोला है कि वह इसे इसके वास्तविक विक्रय मूल्य से यानी कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस यानी 25 से 20% अधिक पर बेचेगा, 20% अधिक पर बेचेगा। मतलब कितना रुपया में बेचेगा, कितना यूनिट में सेल करेगा वो निकालना पड़ेगा। तो वापस ये जो 25 है सेलिंग प्राइस है 25, तो ये अपने आप में अब कैसा है ना, ये इटसेल्फ 100% ही है, 100% गिनना होता है, 100% मान के चलना होता है, 100% गिनना होता है। अब क्या होता है, अब इसको हमें 20% अधिक करना, इंक्रीज करना है। मतलब इट विल बी कम्स 25 का 120%, ये 25 बन जाएगा 25 का 120%।
20 पर बढ़ाना है, मतलब 100% में हमने 20 को जोड़ा तो हमें मिला 120 पर। मतलब जो सेलिंग प्राइस हमें लेना है वो होगा 25 गुणा 120%। ध्यान, परसेंट मतलब बट्टे में 100, यानी डिवाइड में 100। ध्यान, 20 छंगे 120 होता, 20 से देखो फिर भी ये तो आएगा। देखो ऐसा नहीं है, इस थोड़ा कठिन पड़ेगा, ऐसा हम सॉल्वर नहीं करेंगे, ऐसा हम सॉल्वर नहीं करें, ऐसा नहीं है, इससे ज़्यादा देखो ऐसा देखो मज़ा नहीं आएगा। देखो ऊपर में 120 है तो सिंपल आप शून्य शून्य को उड़ा दो और एक शून्य को नीचे में आप रखो, एक शून्य को आप रखो, मतलब ओनली गुणा करके डेसिमल चिपका देना है, ओनली जस्ट मल्टीप्लाई करके डेसिमल चिपका देना। देखो 25 गुणा 12 ये बराबर है क्या? देखो 120, 20 में ज्यादा पर बीचा बराबर है 25 गुणा 12। तो पहले 25 गुणा 10, 25 का 10 टाइम्स 250, 250, देन 25 दूनी 50, यानी ये होगा 300। देखो वापस 25 का 10 टाइम्स होता है 250 और 250 में जोड़ना होगा 25 का 2 गुना, यानी कि 50, 250, 250 300, लेकिन बट्टा में 100 10 भी है एंड डेसिमल लगेगा 300 मिला, लेकिन एक अंक के बाद डेसिमल लगे, मतलब यहां पर डेसिमल लगे तो हमारे पास बचेगा 30 था। मतलब अब हमें ये 30 यूनिट में वस्तु को बेचने को बोल रहा है। वे फैशन सेक्टर हमें वस्तु को 30 यूनिट में बेचने को बोल रहा है, तो पूछा है कि हमें लाभ कितना होगा, परसेंटेज में लाभ कितना, वो निकालने को बोला है। तो देखो पहले देखो यहां पर क्या निकलेगा, तो यहां पर ये जो सेलिंग प्राइस है ये कैसा यूनिट में है, इकाई में है, यूनिट में इकाई में है, तो इधर ये परसेंट में निकले। ये पूरे को हल करने पर ये जो 30 सेलिंग प्राइस है ये परसेंटेज में कन्वर्ट होकर निकलेगा, परसेंटेज में कन्वर्ट होकर निकलेगा, परसेंट में सेलिंग प्राइस निकलेगा, परसेंट में सेलिंग प्राइस निकलेगा, मतलब लाभ नहीं निकलेगा, डायरेक्ट लाभ नहीं निकलेगा, पहले सेलिंग प्राइस निकलेगा, बाद में हमें उसको मतलब बाद में लाभ निकलेगा, पहले पर एसपी निकलेगा, बाद में लाभ निकलेगा, बाद में प्रॉफिट निकलेगा। मतलब यहाँ पर इन शॉर्ट यहाँ पर ये है कि जब 18 सेलिंग प्राइस है तो वो परसेंटेज में 80 होता है, तो अब हम ढूंढेंगे कि जब सेलिंग प्राइस 30 है तो वो परसेंटेज में कितना होगा, हाउ मैनी। तो क्या होगा, सिंपल देखो ये तो क्या, ये तो हो जाएगा 30 गुणा 80 बटा 18 हो जाएगा, 30 गुणा 80 बटा 18 होगा, इसको हल करना पड़ेगा। ध्यान देखो यहाँ पर देखो 8 दूनी 16, देखो आधा करो, देखो 15 दूनी देखो तभी कैलकुलेशन तो आएगा, कैलकुलेशन थोड़ा आएगा बेटा, कैलकुलेशन थोड़ा तो करना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ा तो करना ही पड़े। इसको हम पहले हटा देते, रिमूव कर देते। अब आगे देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर 18 मतलब 9 दूनी 18, 18 मतलब 9 दूनी 18। आगे देखो 30 मतलब 15 दूनी 30। देन ये दो को हम उड़ा पाए, नीचे में 9 बचे, 9 तो आएगा ही आएगा, दो को हमने उड़ा 9 आएगा, और ऊपर में 15 बचा है, उधर 80 बचा है, और आगे 15 मतलब होता है 3 पंचे 15, 9 मतलब 3 किया 9, देन 20 को भी हम उड़ा पाए, तो नीचे में 3 बचा है, और ऊपर में क्या बचा, ऊपर में ये 80 बचा है और ये 5 बचा है, 5 बचा है।
80 बचा पर देते हैं वो 8 पंचे 40, 400 बटा 3, 400 बटा 3, 400 बटा 3, ये परसेंट में आंसर निकलेगा, ये परसेंट में आंसर निकले, इधर परसेंट में इधर ही परसेंट ही निकले, देखो ये परसेंट में इधर भी परसेंट ही निकले, परसेंट में निकले सेलिंग प्राइस। हल करना है, हल करो देखो। तो 3 1 3 1 10, 3 तिया 9, 10 9 1 10, 3 तिया 9, दशमलव ये ऐसा आते रहेगा, 3 3 3 3 3 3 3 ऐसे आते रहेगा। तो हमने ओनली दशमलव के बाद का 2 डिजिट लिया, मतलब 2 बार 3 को ही लिया, 2 टाइम्स 3 को ही लिया, यानी कि हमें मिला 133.33%। अप्रोक्सीमेटली लगभग हमें मिला, हमें गेट हुआ, प्राप्त हुआ, वी गेट 133.33%। देखिए यहाँ पर दशमलव 133.33%। मतलब क्या ये क्या, ये तो सेलिंग प्राइस है, ये प्रॉफिट ना है। देखो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, तो 100% हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट 100% ही हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 100% ही हो सकता है, 100 से ज्यादा नहीं हो सकता है। मतलब ये तो सेलिंग प्राइस, ये तो सेलिंग प्राइस है, परसेंट सेलिंग प्राइस इतना, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, तो मतलब यहाँ पर हुआ ये है कि ये 100% का चीज 133.33% का बन गया है। ये 100% वैल्यू का चीज 133.33% का बन गया है। मतलब क्या, बढ़ गया, कितना बढ़ा, घटाओ इसमें से इसको माइनस करो, ध्यान फिगर 33.33%, 33.33%। ये जो बढ़ा है वही हमारा क्या है, वही हमारा प्रॉफिट, लाभ है, प्रॉफिट है, लाभ। अब ऑप्शन में ढूंढ लो, ऑप्शन में तो दशमलव में नहीं दिया है, ऑप्शन में भिन्न में नहीं, मिश्रित भिन्न में दिया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया। देखो ये 33 ही 1/, क्या है ये 33 प्लस 1/3, बीच में प्लस होता है। अब ये 1/3 मतलब 0.333 ऐसे आता है, 1/3 0.33 होगा, अप्रॉक्स 0.33 होगा। यानी कि 33 में जब हमने ऐड किया किसको, 0.33 को, ध्यान फिगर 33.33, यानी ये विकल्प ए हमारा ओवर राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के 7/12 7/12 पर, यानी 7/12 पर बेचने से, सेलिंग करने से किसी आदमी को 16% की हानि होता है, 10% लॉस होता है। यदि वह इस वस्तु को, आर्टिकल को इसके मूल विक्रय मूल्य ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 90% बेचता है, 90% सेल करता है, ध्यान लाभ का परसेंटेज क्या होगा, व्हाट विल, ऑप्शन इधर, ऑप्शन इधर। तो देखो पिछले यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर बोला है कि वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 7/12 भाग पर बेचा जाता है, आइटम को सेलिंग प्राइस के 7/12 पार्ट पर सोल्ड किया जाता है। मतलब क्या, मतलब ये कि देखो पहले सेलिंग प्राइस 12, पहले सेलिंग प्राइस 12, ये 12 क्या है, ओरिजिनल कॉस्टिंग, मूल विक्रय मूल्य। अभी कितना बन गया, अब ये बन गया, इट विल बी कब 7 ये न्यू एसपी है, न्यू एसपी है,
नया विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर ही दिया, आराम से हल हो जाएगा क्वेश्चन। चलो बाद में क्या बोला है, तो ऐसा करने पर हमें 16% का लॉस होता है, हानि होता है। मतलब अब हमें निकालना है कि ये 7 यूनिट बराबर हाउ मेनी परसेंट होगा। आई सेलिंग प्राइस 7, ये परसेंटेज में कितना होगा, हाउ मेनी परसेंट, वो लिखना है, वो राइट डाउन करके। देखो पहले बात, जो सीपी होता है एक बात 100% होता है, सीपी जो होता है वो 100% होता है। जिस दाम पर, जिस रेट पर हमने वस्तु को परचेज किया, बाय किया, वो 100% होता है। अब यहाँ पर देखो हमें भी 16% का हानि हो रहा है, 16% का लॉस हो रहा है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब हमने 16% कम पर बेचा होगा, 16% कम करके बेचा, मतलब कितने पर बेचा होगा, कितने बचे थे, माइनस करो, 100% माइनस 16% होता है, कितना होता है, ये होता है 84%, 84। मतलब यहाँ पर इनडायरेक्टली हमें 7 यूनिट का वैल्यू 84% दिया। तो हमें क्या नहीं था, तो हमें पूछा है, क्या है कि देखो क्या किया है, वह इस वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 90% पर बेचता है, मूल विक्रय मूल्य के 90% पर बेचता है, यानी कि ओरिजिनल एसपी पे, ओरिजिनल एसपी में 12 के 90% पर बेचता है, 12 के 90% बेचता है, 12 का 90% पर बेचना है, 12 के 90% बेचना है, 12 का हमें 90% निकालना है, उतने में हमें बेचना। यानी सॉल्व करो, 12 नवा 108 होता है, 108 होता है। अब ये शून्य में चला गया है, ध्यान देखो 10 नीचे में एक अंक के बाद डेसिमल लगे, मतलब हमें 10.8 मिले। मतलब अब हमें ये वस्तु को ये 10.8 में बेचने को बोल रहा है, 10.8 में बेचने को बोल रहा है, 10.8 यूनिट में सॉल्व करने पर बोल रहा है। हमें पूछा है कि ऐसा करने पर लाभ कितना परसेंट होगा, हाउ मेनी परसेंट। तो पहली चीज यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर जो निकलेगा वो सेलिंग प्राइस निकलेगा, वो परसेंट में निकलेगा, सेलिंग प्राइस परसेंट में निकलेगा, जो हमने ऑलरेडी बता दिया, हम वही बताते हैं, टाइप सेम है, यहाँ पर एसपी निकलता है। तो ध्यान देखो हल करना है, मतलब क्या, यहाँ पर देखो हमें क्या दिया, हमें दिया है कि यदि एसपी 7 है तो वो परसेंट में 84 होता है। तो अब हम क्या निकालेंगे, यदि सीएसपी 10.8 है तो वो परसेंट में कितना वो हम निकाल लेंगे। तो इक्वल बराबर होगा, इक्वल बराबर होगा, इक्वल बराबर होगा ये 10.8 गुणा, देखो ऐसा करने की जरूरत है, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 10 गुणा 8 इंटू 84 बट्टा ये सब कितना होगा, 10.8 गुणा 84 बट्टा 7, इसको हल करना है, वो क्या होगा, वो 10.8 का परसेंटेज में वैल्यू होगा, परसेंट में सेलिंग प्राइस होगा। इसको हल करते हैं, देखो ये 84 में 7 से भाग लगता है 12 बार में, 12 मतलब 12 संते 84 होता है, 12 इंटू 7 84 होता है, यानी कि मीन्स दैट इज नीचे में कुछ नहीं बचा है, जो कुछ भी बचा है वो ऊपर में बचा है। यानी यहाँ पर हमें देखो यहाँ पर हम पूरा गुणा करेंगे नहीं, यहाँ पर हम पूरा गुणा करें, कुछ क्यों, रीजन क्या है, देखो यहाँ पर ऑप्शन ही वैसा दिया है, ऑप्शन हमें वैसा कैसा दिया है कि पूरा गुणा ना करना पड़े।
ऑप्शन ये हमें जानबूझ के वैसा दे कैसा दे कि जिससे हमें पूरा कैलकुलेट ना करना पड़े, पूरा गुणा ना करना पड़े। कैसे देखो वो हम बताते हैं आपको, वो हम आपको अभी बताते थे। देन देखो यहां पर देखो, अब हमें करना है 10.8 गुणा 12 फल। ध्यान देखो मतलब क्या, अब हम केवल एंडिंग डिजिट को है देखेंगे, लास्ट डिजिट को है देखेंगे। देखो 12 में एंडिंग डिजिट 2 है, 2 है। दशमलव आप भूल जाओ, इसमें 108 में 108 में एंडिंग डिजिट है ये 8 1 दोनों गुणा करो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 में इकाई का अंक क्या है 6 है, 6। मतलब क्या, मतलब क्या, तो मतलब ये कि जब हम 108 गुणा 12 करेंगे तो एंड में कन्फर्म 6 ही आएगा, 6 ही आएगा, 6। लेकिन ये दशमलव भी तो है, मतलब एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, मतलब एंडिंग में से पहले दशमलव लगेगा, तो एंडिंग में ये 6 है, मतलब 6 के पहले दशमलव लगेगा। मतलब क्या आएगा, तो इतना % आएगा क्या, समथिंग 0.6% आंसर नहीं, साइलेंट प्राइस आएगा। समथिंग 0.6% साइलेंट प्राइस इधर निकले, समथिंग 0.6% इधर आशपी निकला, साइलेंट प्राइस निकलेगा। लेकिन देखो यहां पर बोल दिया है कि हमें क्या हो रहा है, तो हमें यहां पर लाभ हो रहा है, पर प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है। तो ये लाभ यानी गेन होता कब है, वैन कब होता है, तो जब हम 100% ज्यादा पर वस्तु बेचते हैं, तब 100% ज्यादा पर वस्तु बेचते हैं तब मतलब क्या हुआ, तो मतलब ये हुआ कि ये प्रॉफिट निकले कैसे, मतलब देखो, मतलब यहां पर जो आया होगा वो 100% ज्यादा आया होगा, यहां पर जो एसपी निकला है वो 100% ज्यादा है, वो आया होगा। लेकिन प्रॉफिट निकला कैसे, तो प्रॉफिट निकलेगा इसमें से इसमें माइनस करने पर, इसमें से इसमें माइनस करने पर, जो हम ऑलरेडी करते आए, जो टास्क ऑलरेडी करते आए, मतलब यहां पर 100 तो आता ही होगा, 100 आता है, देन क्या होगा, ये 100 में से 100 चला जाएगा, 100 में से 100 चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास जो कुछ भी बचेगा, जो कुछ भी लाभ होगा उसके एंड में पॉइंट से ही आएगा, मतलब दशमलव से ही आएगा, पॉइंट से ही आएगा, दशमलव से ही आएगा। ऑप्शन में ढूंढो, एक ही ऑप्शन में पॉइंट से या देखो ढूंढो, देखो ऑप्शन में देखो, इसमें 0.4 है, इसमें 0.5 है, इसमें 0.2 है, 0.2, 0.4, 0.5, अकेला ऑप्शन है इसमें पॉइंट से, मतलब क्या, प्रॉफिट यानी कि लाभ इतना % हो रहा है, कितना, हाउ मेनी, 29.6%, यानी 29.6%, यानी ये ऑप्शन ए ही हमारा राइट ऑप्शन है। थैंक यू।